नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी फूड इस्टेब्लिशमेंट है, ईटरीज है, चाहे वो रोड साइड ढाबा हो या फिर हाई एंड रेस्टोरेंट है दोस्तों, फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए इन सारे फूड इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार इन फूड इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वो कौन कौन से स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे लेने जा रही है दोस्तों, जिसमें सम्मिलित होगा कि चाहे वो प्रोप्राइटर हो, मैनेजमेंट हो या फिर यहाँ पे उसका ऑपरेटर हो दोस्तों, चाहे वो ढाबा चला रहा हो या फिर रेस्टोरेंट चला रहा हो, सारे के जो नाम और एड्रेस है वो बिल्कुल बाकायदा यहाँ पे उसके सामने जो बोर्ड होते हैं वहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए। जो भी यहाँ पे उनके स्टाफ मेंबर होंगे, चाहे वो सेफ हो गया, चाहे वो वेटर हो गया, सारे के सारे को यहाँ पे ग्लव्स और साथ में मास्क यहाँ पे पहनने पड़ेंगे। तो आखिरकार जो ये एक्शन लिया जा रहा है, इसके पीछे ऐसे कौन कौन से इंसिडेंट हुए जिसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सरकार इतने बड़े यहाँ पे एक्शन लेने जा रही है दोस्तों। आपको बता दें कि ये पहली दफा ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले ही जब कांवड़ यात्रा यहाँ पे सावन के महीने में चल रहा था, उस वक्त भी यहाँ पे उत्तराखंड की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ ऐसा ही निर्णय लेने का मन बनाया था दोस्तों, जिसको लेकर ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल गया था। और सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पे कह लीजिए कि जजमेंट आया इसके ऊपर, उनका बाकायदा कहना था कि पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेटरी है दोस्तों, कि अगर जो कह लीजिए कि यहाँ पे जो ऑनर का नेम है अगर जो दुकान के ऊपर ही डिस्प्ले हो जाएगा तो लोग यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि अपने रिलीजन को ये आड़ में लेकर यहाँ पे उस रेस्टोरेंट पे जाने से बचेंगे, यहाँ पे कि ये मुस्लिम का और मुस्लिम ऑनर का यहाँ पे दुकान है या फिर हिंदू ऑनर का दुकान है दोस्तों। तो इसके कारण यहाँ पे कई सारे दंगे वगैरह भी हो सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर देखा जा रहा है जिस प्रकार से यहाँ पे स्पीटी के घटने आ रहे हैं दोस्तों, बाकायदा जो यहाँ पे जो फूड स्टॉल वगैरह चलाते हैं वो अपने खाने के अंदर लोगों को यूरिन या फिर कह लीजिए कि सलाइवा तक यहाँ पे मिक्स करके दे रहे हैं। और आपने जाना होगा कि हाल ही में जिस प्रकार से यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर जो तिरुपति मंदिर है, वहाँ का जो लड्डू है दोस्तों, उसके अंदर बीफ वगैरह यहाँ पे मिलाकर दिया जा रहा था, जिसको लेकर पूरे देश भर में जोरों शोरों से यहाँ पे घमासान मचा हुआ है। और इस बीच यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इतना बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो यूपी ईटरीज। तो ईटरीज किसको बोलते हैं दोस्तों? वही जो फूड इस्टेब्लिशमेंट होते, चाहे वो ढाबा हो गया या फिर यहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो गए दोस्तों। तो ये जो सरकार का कानून है ये सब पे लागू होने वाला है, चाहे वो एक छोटा सा ढाबा हो या फिर बड़े से रेस्टोरेंट हो दोस्तों। टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ ऑनर, बाकायदा उस ढाबा का या फिर रेस्टोरेंट का ऑनर कौन है या फिर वो किसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, उसके प्रोप्राइटर्स कौन है, सारे के सारे जो यहाँ पे लोग हैं उनके नाम बाकायदा डिस्प्ले होने चाहिए। इंस्टॉल सीसीटीवी, हर एक को, चाहे वो ढाबा हो चाहे वो यहाँ पे रेस्टोरेंट हो, हर एक को सीसीटीवी भी इंस्टॉल करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या एक ढाबा वाले सीसीटीवी लगा पाएंगे दोस्तों यहाँ पे, या फिर सरकार का जो एक्शन है के लिए कि इसके रडार के अंदर कितने सारे जो ढाबा वगैरह है वो बंद हो जाएंगे। स्टाफ्स टू वियर मास्क, ऐसा कहना है यहाँ पे योगी आदित्यनाथ का। कल एक हाई लेवल मीटिंग रखा गया था, इसी बारे में यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था कि जिस प्रकार से फूड सेफ्टी का जो मामला निकल कर आ रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पे लोगों को कॉन्टामिनेटेड खाना सर्व किया जा रहा है, ऐसे में यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सरकार कोई बहुत बड़ा एक्शन ले दोस्तों। नोएडा से या फिर कह लीजिए कि सहारनपुर से, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पे कई सारे ऐसे इंसिडेंट आए जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार इतना बड़ा यहाँ पे एक्शन लेने जा रही है। आप देखिए यहाँ पे चाहे वो कोई बड़ा सा रेस्टोरेंट हो या फिर ऐसे जो आप देखते होंगे रोड साइड जो ढाबा होता है दोस्तों, बाकायदा यहाँ पे एक बोर्ड लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और उसके ऑनर का नाम वगैरह यहाँ पे हो गया, उसका एड्रेस वगैरह हो गया। और जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक स्टाफ काम कर रहा है, वो बिल्कुल बाकायदा ना तो मास्क लगाया हुआ है ना तो यहाँ पे ग्लव्स पहना हुआ है। लेकिन अब ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं चल पाएगा दोस्तों यहाँ पे। और बाकायदा यहाँ पे सीसी टीवी कैमरा भी यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा कि आगे आगे चलकर अगर जो कोई ऐसा घटना पाया जाता है कि बाकायदा इस ढाबा के द्वारा या फिर रेस्टोरेंट के द्वारा जो खाना सर्व किया गया है वो अगर जो कॉन्टामिनेटेड पाया जाता है, तो पुलिस अपने इंक्वायरी के लिए, पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए इन सब से यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज मांग सकते हैं दोस्तों, ताकि इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे सबूत के साथ आगे बढ़ाया जा सके। यहाँ पे बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पे इन अ मूव एम्ड एट इनहैंसिंग ट्रांसपेरेंसी अंडर पब्लिक सेफ्टी, आप देख सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पे और साथ में यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसको इनहेंस करने के लिए उत्तर प्रदेश की जो सरकार यहाँ पे है या फिर इनके जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ हैज डायरेक्टेड दैट नेम एंड एड्रेस ऑफ, चाहे वो ऑपरेटर हो, चाहे वो प्रोप्राइटर हो या फिर मैनेजर ही क्यों ना हो, इन सारे के सारे का जो नाम है और एड्रेस है बाकायदा यहाँ पे बोर्ड पे डिस्प्ले करना पड़ेगा ढाबा या रेस्टोरेंट के आगे। मस्ट बी क्लियरली डिस्प्लेड एट ऑल फूड इस्टेब्लिशमेंट अक्रॉस द स्टेट। यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, सारे जिले के अंदर जितने भी यहाँ पे स्टॉल वगैरह है, सारे को ये चीज़ फॉलो करना पड़ेगा।
तो ये जो एक्शन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है दोस्तों। सेफ एंड वेटर एट दिस इस्टेब्लिशमेंट विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू वियर मास्क एंड ग्लव्स। देख सकते हो, ना केवल यहाँ पे प्रोपराइटर या ऑपरेटर का नाम डिस्प्ले करना पड़ेगा, उनका एड्रेस डिस्प्ले करना पड़ेगा, बाकायदा उस रेस्टोरेंट के अंदर जो भी यहाँ पे स्टाफ या फिर सेफ या फिर वेटर जो भी काम कर रहे हैं, सारे के सारे को मास्क भी और साथ में ग्लव्स भी यहाँ पे पहनने पड़ेंगे, और बाकायदा यहाँ पे CCTV कैमरा भी इंस्टॉल करना पड़ेगा सारे के सारे को, ताकि यहाँ पे जो भी ट्रांसपेरेंसी है या फिर तरीके से कहिए कि पब्लिक सेफ्टी है, उसके जो नॉर्म्स है, इसको एक तरीके से बाकायदा यहाँ पे कहिए कि इंश्योर किया जा सके दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिरकार पास्ट में ऐसे कौन कौन से फूड कॉन्टामिनेशन के घटने सामने आए हैं जिसके बाद यूपी सरकार इतना बड़ा एक्शन लेने जा रही है। दोस्तों आप देख सकते हो, फूड कॉन्टामिनेशन केसेस प्रॉम्प्ट एक्शन। तो ये जो एक्शन लिया गया है, इतना कड़ा एक्शन जो कानून बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो कहिए कि कई सारे फूड कॉन्टामिनेशन के केस आने के बाद ही ऐसा किया जा रहा है। दिस डायरेक्टिव फॉलोज सेवरल अलार्मिंग इंसिडेंट ऑफ फूड कॉन्टामिनेशन रिपोर्टेड इन द स्टेट। आप गौर करिएगा, यहाँ पे 2-3 इंसिडेंट यहाँ पे गौर करिएगा। एक आया था इंसिडेंट 12 सितंबर को, जहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि कैसे एक जो टीनेजर है वो बाकायदा यहाँ पे स्पीट कर रहा है, थूक रहा है दोस्तों रोटी के अंदर। यहाँ पे वो रोटी बना भी रहा था और साथ में उसके अंदर वो स्पीट भी कर रहा था, थूक भी रहा था, और वही आगे चलकर यहाँ पे लोगों को सर्व भी किया जा रहा था यहाँ पे, वाइल प्रिपेयरिंग देम एट एन ईटरी इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। तो 12 सितंबर को जो वीडियो वायरल हुआ था वो सहारनपुर से था यहाँ पे, जो कि उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है, जहाँ पे एक टीनेजर पाया जाता है कि वो रोटी के अंदर बाकायदा थूक रहा है और साथ में लोगों को खिला भी रहा है दोस्तों यहाँ पे। जो दूसरा यहाँ पे आगे चल कर आया, लेकिन आप गौर करिए कि ये जो केस सामने निकल कर आया था या जो वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद वो जो ऑनर है, उस बाकायदा फूड इस्टेब्लिशमेंट का जो ऑनर है, उसको यहाँ पे अरेस्ट भी किया गया और साथ में वो जो बाकायदा टीनेजर है उसको यहाँ पे हटा भी दिया गया। सिमिलरली अ जूस वेंडर इन गाजियाबाद वाज अरेस्टेड लास्ट वीक फॉर एलिजेडली मिक्सिंग यूरिन विथ फ्रूट जूस। आप देख सकते हो कि कितना एक तरीके से यहाँ पे है ना, बिल्कुल दिल दहलाने वाला या फिर घिनौना सा यहाँ पे हरकत किया जा रहा है लोगों के द्वारा यहाँ पे फूड सर्व करने के आड़ में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जूस वेंडर है दोस्तों, जो यहाँ पे रोड साइड यहाँ पे जूस बेचते हैं, बाकायदा गाजियाबाद के अंदर ऐसा देखा गया यहाँ पे कि जो एक जूस वेंडर है वो अपने जूस के अंदर यूरिन को यहाँ पे है ना, यूरिन को बाकायदा यहाँ पे जूस के अंदर मिक्स करके लोगों को सर्व कर रहा था यहाँ पे। वही एक जूस से भी घटना निकल कर सामने आया, जहाँ पे नोएडा के अंदर 2 लोग जो है उनको अरेस्ट किया जाता है इस मामले में कि वो जो जूस सेल कर रहे थे दोस्तों, बाकायदा उसके अंदर जो अपना सलाइवा होता है, जो लार होता है, वो बाकायदा उसके अंदर मिक्स कर रहे थे। तो आपने जाना यहाँ पे कि कोई यहाँ पे स्पीट कर रहा है, कोई थूक रहा है, कोई यूरिन उसमें मिला दे रहा है, कोई सलाइवा मिलाकर यहाँ पे लोगों को सर्व किया जा रहा है। तो इस बीच यहाँ पे कई सारे कंसर्न्स सामने निकल कर आ रहे हैं कि फूड काफ़ी ज़्यादा कॉन्टामिनेटेड रूप में ही लोगों को सर्व किया जा रहा है। तो ऐसे जो कुछ बाकायदा यहाँ पे स्पीटिंग के जो इंसिडेंट सामने निकल कर आया है, यही एक तरीके से प्रॉम्प्ट किया, इतने बड़े एक्शन लेने के लिए सरकार को यहाँ पे मजबूर किया है दोस्तों। गवर्नमेंट्स कॉल फॉर स्ट्रिंजेंट मेजर। तो यहाँ पे जो एक्शन, ये जो मेजर लिया जा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट इसलिए ही बनाया जा रहा है ताकि जो फूड एडल्ट्रेशन किया जा रहा है, जो फूड के अंदर इस प्रकार के यहाँ पे अनवांटेड अवांछनीय जो पदार्थ यहाँ पे मिलाए जा रहे हैं, इसको रोका जाए। ड्यूरिंग अ मीटिंग आदित्यनाथ एक्सप्रेस्ड ग्रेव concerned over the increasing case of food adulteration, emphasizing that such action are not only disgusting but also pose significant health risk। कि इस प्रकार के जो यहाँ पे हरकत, इस प्रकार के जो यहाँ पे कह लीजिए कि यहाँ पे लोग हरकत कर रहे हैं, इसके कारण क्या होगा कि ना केवल एक तरीके से ये डिसगस्टिंग है दोस्तों, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक लो ग्रेड कह लीजिए कि काम है, बल्कि साथ में लोगों का जो हेल्थ है वो भी यहाँ पे रिस्क में आ सकता है। तो फूड एडल्ट्रेशन का केस लगातार यूपी के कोने कोने से सामने निकल कर आ रहे थे। उसके बाद यहाँ पे सरकार के द्वारा इस कंसर्न को एम्फेसाइज किया गया, इस पर जोर दिया गया और इतने बड़े यहाँ पे एक्शन का अनाउंसमेंट किया गया दोस्तों। द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन फूड आइटम इज नॉट ओनली डिसगस्टिंग बट पोजेज अ सीरियस हेल्थ रिस्क, ही स्टेटेड, कॉलिंग फॉर सीवियर प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट ऑफेंडर। कि जो भी ऑफेंड करेगा, जो भी यहाँ पे कुछ इस प्रकार का हरकत करेगा, उसके ऊपर प्यूनिटिव एक्शन, वो कह लिए कि हाई पनिशमेंट यहाँ पे लगाया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो भी फूड को वेस्ट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे इंस्पेक्शन एंड लॉ अमेंडमेंट, तो आप देखिएगा यहाँ पे कि जो फूड सेफ्टी को लेकर उत्तर प्रदेश का जो नॉर्म्स है, जो कानून है, उसके अंदर भी यहाँ पे बदलने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पे द चीफ मिनिस्टर इंस्ट्रक्टेड अथॉरिटी टू कंडक्ट थॉरो इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑल फूड रिलेटेड
इस्टेब्लिशमेंट कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप कोने कोने में जाओ और जितने भी फूड इस्टेब्लिशमेंट है हर एक जगह जाकर यहाँ पे आप एक तरीके से कह लीजिए कि थॉरो इन्वेस्टिगेशन करो दोस्तों। ऐसा अथॉरिटी को यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है, इंस्ट्रक्ट किया गया है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि अब बाकायदा आप कह लीजिए कि हर एक फूड स्टॉल पर जाकर आप वेरिफिकेशन करो कि क्या ये जो हम कह लीजिए कि कानून बनाए हैं कि यहाँ पे हर एक स्टाफ हर एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे जो भी वेटर वगैरह है जो भी सेफ वगैरह है वो मास्क या फिर ग्लव्स लगाकर आइटम को सर्व कर रहा है कि नहीं, क्या उस फूड एस्टेब्लिशमेंट के पास एक सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं, क्या उसके ऑनर जो चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो ऑनर हो या प्रोप्राइटर हो उसके बाकायदा नाम और एड्रेस उसके बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहे हैं कि नहीं दोस्तों, है ना। तो आप गौर करिएगा। ही ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर अमेंडमेंट टू द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट टू इनहेंस पब्लिक हेल्थ सेफगार्ड कि पब्लिक हेल्थ कह लीजिए कि इसको ध्यान में रखा जाए, इसके लिए जो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट है उत्तर प्रदेश का इसके अंदर भी यहाँ पे चेंजेस करने को इनके द्वारा एडवोकेट किया गया है, जो कि आगे चलकर यहाँ पे बदल भी दिया जाएगा दोस्तों। ढाबाज रेस्टोरेंट एंड फूड इस्टेब्लिशमेंट मस्ट अंडरगो थॉरो इंस्पेक्शन। आप देख सकते हो कि अथॉरिटी को काफ़ी ज़्यादा इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि क्या वो जो भी यहाँ पे मानकदंड है जो भी यहाँ पे वो स्टैंडर्ड है क्या उस पर वो खरे उतर रहे हैं कि नहीं, तभी उनको ऑपरेट करने के लिए दिया जा सकता है, अदरवाइज उसको लॉक कर दिया जाएगा, उस पर ताला लगा दिया जाएगा दोस्तों। एंड पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज शुड बी मैंडेटरी। आदित्यनाथ सेड इट इज क्रूशियल टू इंश्योर द प्योरिटी एंड सैंक्टिटी ऑफ द फूड बीइंग सर्व टू द पब्लिक। जो भी यहाँ पे लोगों को फूड सर्व किया जा रहा है उसकी पवित्रता है ना, कह लीजिए कि उसकी सैंक्टिटी को इंश्योर करना काफ़ी जरूरी हो गया है दोस्तों। जिस प्रकार से फूड एडल्ट्रेशन के केस सामने निकल कर आ रहे हैं तो पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए इतने बड़े एक्शन यहाँ पे लिए जा रहे हैं। आदित्यनाथ हाईलाइटेड द डिटरमिनल इम्पैक्ट ऑफ फूड एडल्ट्रेशन ऑन पब्लिक हेल्थ एंड अंडरस्कोर्ड द नीड ऑफ द कंसर्न्ड मेजर टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट फ्रॉम रिकरिंग, है ना, कि ऐसे इंसिडेंट बार बार ना हो, इसीलिए हमारे द्वारा यहाँ पे ये एक्शन लिया जा रहा है। ही नोटेड दैट अर्लियर दिस ईयर द स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस रेगुलेशन रिक्वायरिंग फूड वेंडर अलोंग द कानवार, है ना, जो यहाँ पे कावड़ यात्रा हुआ था दोस्तों, जो कावड़ यात्रा से लोग यहाँ पे कावड़िया जो गुजर रहे थे वो जिस जिस भी रूट से जा रहे थे हर एक रूट पे जो भी यहाँ पे कह लीजिए कि यहाँ पे फूड एस्टेब्लिशमेंट है हर एक को अपने ऑनर का नाम यहाँ पे डिस्प्ले करना था। अ मूव दैट फेस्ड क्रिटिसिज्म बट वाज डिफेंडेड एज इसेंशियल फॉर ट्रांसपेरेंसी। आप देख सकते हो कि वो जो सरकार के द्वारा मूव लिया गया था, जो एक्शन लिया गया था कि कावड़िया जो है वो जिस भी कावड़ यात्रा से यहाँ पे गुजर रहे होंगे उस रूट में आने वाले सारे फूड एस्टेब्लिशमेंट को अपने ऑनर का नाम डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो कई सारे लोग इनको एक तरीके से क्रिटिसाइज भी किया यहाँ पे, लेकिन आगे चलकर कई सारे जो एडवोकेट है बाकायदा जो वकील वगैरह है इसको डिफेंड भी किए ताकि यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है जो फूड सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जा सके। द रिसेंट डायरेक्टिव आर सीन एज continuation of effort by the state government to ensure that food served to the public is safe and that those responsible for contamination are held accountable। तो आप देख सकते हो कि इसी कड़ी में सरकार का ये नया डायरेक्टिव भी आया है ताकि जो फूड पब्लिक को सर्व किया जा रहा है वो एक तरीके से यहाँ पे सुरक्षित हो, पब्लिक के ऊपर किसी प्रकार का कोई हेल्थ रिस्क यहाँ पे ना निकल कर आए, और साथ में यहाँ पे जो भी कह लीजिए कि एक तरीके से कह लीजिए कि अकाउंटेबल इसमें पकड़े जाते हैं यहाँ पे दोस्तों, या फिर जो भी ऑफेंडर है जो भी यहाँ पे कॉन्टामिनेट करते हुए पकड़े जाते हैं बाकायदा उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए, उनके ऊपर प्यूनिटिव एक्शन लिया जा सके दोस्तों यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार इतना कड़े इतना स्ट्रिंजेंट एक्शन यहाँ पे लेने जा रही है फूड वेंडर के ऊपर यहाँ पे दोस्तों, फूड एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर कितना कारगर साबित होगा? क्या सरकार के द्वारा ऐसा करना उचित भी है या फिर नहीं है, या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार जो कर रही है ऐसा ही कुछ देश के दूसरे राज्यों की सरकार को भी करना चाहिए? आपका क्या व्यू पॉइंट है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन। बाय बाय।